नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे और स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ अपने चैनल पे एक नई जानकारी के साथ। कैसे छोड़ते हैं तांत्रिक लोग मूठ और मारन प्रयोग करते हैं या किसी को कष्ट देते हैं, जैसे कि अपना शत्रु तांत्रिक के साथ यानी कि पंगा लेता है, कोई चीज़ छोड़ता है, सामने वाला अगर शक्तिशाली निकलता है तो वो उस मूठ का रिप्लाई कैसे करता है, यानी कि उसको वापस कैसे मोड़ देता है और उसी की काट कैसे करता है और ये छोड़ी कैसे जाती है। तो इसका मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि आप जैसे भाई बहनों की रिक्वेस्ट पे ही बताता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे द्वारा जो चीज़ की जाती है। आज मैं आपको सत्य बता देता हूँ। मैं गुरु गोरखनाथ जी का चेला हूँ, 2 पंथ से दीक्षित हूँ। मैं अघोर पंथ में भी दीक्षित हूँ और नाथ पंथ में, मतलब कि दोनों है, नाथ पंथ है लेकिन ओगड़ पंथ से दीक्षित हूँ मैं। और सदगुरु गुरु गोरखनाथ जी का आया पंथी से दीक्षित हूँ मैं, यानी कि जो कि राजस्थान में है, गोरख मांड है जो गोगा मंडली, वहाँ से दीक्षित हूँ मैं। तो अपने जो वो बोलते हैं ना कि जो मेरे पर गुरु कृपा है, जो गुरु ज्ञान मिला, उस ज्ञान के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल करने के बाद ही आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। आज तक मेरे को भी परमिशन नहीं मिली है इन चीज़ों को करने की, क्योंकि मैं जो भी क्रिया करता हूँ मेरी खुद की क्रियाएँ वैष्णु। मेरे को घोर पंथ की भी क्रियाएँ पड़ी हुई हैं जो मेरे को शमशान में देनी पड़ती हैं, लेकिन भोग आज तक भी मेरे को, ना तो मैं दारू का भोग लगाऊं, ना मैं मदिरा दूं, ना ही मैं मांस देता हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को रोक रखा। उनसे क्या होता है, उनसे एक तो तामसिन साधना आ जाती है, सेकेंडली क्या होता हूँ वो चीज़ें मांगती है ब्रह्मचार्य। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैरव बाबा जी की कृपा पाने के लिए लोग बहुत भटकते हैं कि भैरव बाबा को पाना। तो आपको बता दूं, जब संभोग से पूर्ण हो जाओ आप लोग, जब आपको लगे कि नहीं अब आपने स्त्री की तरफ नहीं जाना है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तब ही आप मतलब बोलते हैं कि भैरव बाबा को पकड़ सकते हो। उसके अलावा अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो फिर फंसने वाली बात है, क्योंकि हाजिरी भी होगी, सब कुछ हो जाएगा, शक्ति भी आएगी, महसूस भी होगी, लेकिन कष्ट देगी आपकी वाइफ आपके पास नहीं रहेगी। या किसी के साथ आपका प्रेम संबंध है तो वो भी लड़की आपके पास, आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट होने लगेगी, लड़ाई होगी, जब उस लड़की को कष्ट होगा। कष्ट का मतलब उसका सर भारी रहेगा, उसको दर्द होगा, उसकी बॉडी में वो जैसे ना घुट घुट के मरना कहते हैं, उसका वही हालत हो जाएगी। क्योंकि बाबा मांगता है उस टाइम ब्रह्मचार्य, नंगोट धारण करवाते हैं ये। और फिर तो वो बोलते हैं ना कि जब गुलामी कर ली है तो फिर भाई गुलाम बन के रहना पड़ता है। जैसी बंदगी वो मांगता है वैसी बंदगी देनी पड़ती है। लोग मांगते तो बहुत कुछ है कि गुरुजी ये दे दो वो दे दो, कहने की बातें होती हैं। जब आप इन चीज़ों में पढ़ोगे तो आपको स्वयं पता लगेगा कि ये टफ रास्ता है, जीवन से बहुत ऊपर उठ के आपको इन चीज़ों को करना पड़ता है। एक बंदा नियम के साथ चलता है, सुबह उठना, नहाना धोना, हर एक अंग को साफ रखना, उसके बाद योगिक क्रियाएँ आती हैं और बहुत सी क्रियाएँ आती हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद ही आपको वो वाली साधना, वो वाली जो आप साधना करते हो उसका जो वो बोलते हैं ना कि फल या सिद्धि प्राप्त होती है। तो अभी बात करता हूँ मूठ का प्रयोग कैसे करते हैं। अब ये प्रयोग कैसे होता है, 99% जो मारन प्रयोग होते हैं वो आपको बता दूं, वो होते हैं वैसे तो दिवाली और होली वाले दिन ही पक्का मारन का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर मोट छोड़ी जाती है 3 घड़ी 3 घंटे 3 दिन 3 पहर और 3 साल। तो ये वाली क्रिया उसके ऊपर की जाती है। और आपको बता दूं ये क्रिया वही करता है जो एक ओगड़ का नाथ होता है, यानी कि जो अघोर पंथ के अघोरी हैं, जो शमशान की क्रिया करते हैं वही कर सकता है। ऐसा नहीं है, प्रयोग बहुत से हैं। प्रयोग हनुमान बाबा के भी चलता है, काली माता का भी चलता है, वीरों के भी चलते हैं, मुसलमानी इलम में भी चलता है, मूठ का हर एक सिस्टम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 99% छोड़ी जाती है वो बाबा भैरव की छोड़ी जाती है। शमशान से चलती है और शमशान की चिता से चलती है, वहीं पे वो भस्म कर देती है। अब इसकी विधि क्या है, करना कैसे है, मैं सिर्फ यहाँ पे जनहित के लिए सिर्फ जानकारी दूंगा। किसी भी भाई बहन को आज्ञा नहीं है कि ये प्रयोग अपने शत्रु पे करो, क्योंकि अगर आप करते हो तो मैं 110% श्योरिटी बोलता हूँ, शमशान में जाके अगर आप एक नींबू लेके उसमें सुई भी घुसा दी ना, 1% की गलती भी हुई बिना प्रोटेक्शन के, तो वो सुई आपको ही लगेगी। ये मेरा दावा है। अगर किसी को लगता है कि मेरी बातों में भाई सच्चाई नहीं है, झूठ बोल रहा हूँ, वो मेरा भाई बहन करके देख सकता है, ट्राई मार के देखो। क्योंकि सबसे पहले तो शमशान में रात को 12 बजे जाना पड़ता है अकेले, दम नहीं है इतना किसी में। और आजकल सारे शमशान बैंड है। बैंड क्यों है, क्योंकि वहाँ पे आप दीपक नहीं जला सकते हो। लोगों को पता है कि तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वहाँ पे, तो सरकार की तरफ से भी बैन है। यहाँ पे लुक छिप के ही करनी पड़ती है ये क्रिया। अब हांडी उठाने के लिए तो भाई आग लगानी पड़ेगी उसमें। अब क्या होता है, अगर आपने किसी शत्रु को कष्ट देना है तो उसके लिए क्या करते हैं तांत्रिक लोग, कैसे छोड़ते हैं वो करते हैं, एक लेते हैं हंडिया, मिट्टी की कच्ची हंडिया,
ब्लैक कलर की मिले ठीक है पीछे से, नहीं तो उसको काले कोला लेना है, कोला नहीं है आपके पास तो काला कलर, काला कोले को पीस के उसका कलर बना के काला उस हांडी को लेपन किया जाता है, अंदर और बाहर से काली करके धूप में सुखाया जाता है। और ये प्रयोग अमावस्या को ही किया जाता है। और ये अमावस्या वाले दिन ही तांत्रिक लोग ध्यान रखते हैं किस बंदे की मृत्यु हुई है या किस लेडी की मृत्यु, उसी दिन उसकी चिता जलती है, उसकी चिता ठंडी होती है और उसी पे ये प्रयोग किया जाता है। जिस दिन मरा होगा उस दिन अमावस्या होनी चाहिए, नहीं तो ये प्रयोग नहीं कर सकते, हांडी नहीं उठेगी ऊपर। और उसमें क्या करते हैं कि काली हांडियाँ लेने के बाद उसको काली करने के बाद एक काला कपड़ा और 1 किलो उड़द की दाल, यानी कि काले माह की दाल बोलते हैं, पंजाब में तो उसको माह की दाल बोलते हैं, आपको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन उड़द की दाल होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा है। तो उड़द की दाल लेके जाते हैं और उस हांडिया को लेने के बाद जब घर वाले चले जाते हैं रात्रि को 12 बजे यानी 11 बजे के बाद उस हांडिया को जाके उसके ऊपर रख दिया जाता है, अपनी जलती हुई चिता की जो राख होती है उसके ऊपर रख के उसमें वो जो उड़द की दाल है उसमें डाल दी जाती है। और डालने के बाद ही उसका सेक लगता है, तो वो माँ के जो माँ की दाल डालते हैं बीच में, यानी कि वो पटाखे मारती है, टिड़ होती है, जैसे वो बोलते हैं पॉपकॉर्न खाते हैं वैसे बनती है वो, उसके ऊपर पकाया जाता है। लेकिन उस टाइम दारू मांस का भोग दिया जाता है, उसको मसान माना जाता है। और उसको करने के बाद ही वो बोलते हैं कि ये सारी क्रिया करने के बाद जब पकते हैं तो उस टाइम कुछ मंत्र होते हैं, मंत्र जन कल्याण के लिए भाई नहीं दे सकता हूँ, मंत्र बिल्कुल गायब रखूँगा, हाइड रखूँगा, क्योंकि गुरु का ज्ञान है भाई, मेरा मंत्र किताब भी नहीं है और ना ही मैं दे सकता हूँ वो, क्योंकि अगर मैं देता हूँ तो मैं पाप का भागीदार हूँ। मेरा काम सिर्फ जानकारी देना। अगर फिर भी किसी भाई को लगता है मेरे को गाली देनी है तो आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। वो मेरे लिए वो बोलते हैं ना कि आप गाली दोगे तो मैं सहन करूंगा उस चीज़ को, क्योंकि मेरा काम सही ज्ञान देना है, किसी को गलत नहीं देता मैं। और जब पक जाते हैं, पकने के बाद क्या करते हैं कि वहाँ से उठते हैं 3 दिन, 3 पहर का लगाना है, 3 दिन 3 पहर 3 घंटे 3 साल का लगाए, तब शत्रु को कष्ट देना। तो कष्ट के लिए क्या करते हैं कि उस हांडिया को ले आते हैं अमावस्या वाली रात्रि को। अगर स्त्री को कष्ट देना है तो लाल रंग का कपड़ा लेके एक प्रतिमा बनाई जाती है, जिसमें कि थोड़ी सी जहाँ पे आना चिता की राख उठाता है वो आते टाइम, और शमशान की मिट्टी लेता है। उसके बाद क्या करता है, अगर बंदे को कष्ट देना तो काले रंग का कपड़ा का गुड़िया बनाई जाती है, जिसमें कि शमशान की मिट्टी लेता है वो, और उड़द की दाल वही वाली जो हमने बनाई होती है थोड़ी सी बचा के रख लेता है, थोड़ी सी पुतले में भर देता है। भरने के बाद जहाँ जहाँ पे वो दाल भरने के बाद शमशान की मिट्टी भर देता है, उसमें वो दाल लगा देता है। दाल लगाने के बाद जिस मंत्र, यानी कि भैरव बाबा का जो मंत्र है कष्ट देने वाला, वो मंत्र से ही वो बोलता है ना कि उसको अभिमंत्रित करके उस शत्रु का नाम मुख की जगह लेने के बाद ही जिस पॉइंट पे वो बोलते हैं ना पग पिन होती हैं, वो पिन जहाँ पे वो चुभोएगा शत्रु को, उसी पल विद इन सेकेंड वहीं पे उसको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंडों की गेम है ये। अगर मान लो घुटने पे लगाता है तो उसको घुटने पे दर्द होना चालू हो गया। अगर मान लो कि उसकी छाती पे लगाया तो उसको छाती पे दर्द होना शुरू हो गया। ये सारी क्रिया है तांत्रिक क्रिया, जो कि कष्ट देने के लिए। लेकिन सारा इंसान, सारी दुनिया, सारी सृष्टि भगवान के द्वारा बनाई गई है। सृष्टि के साथ छेड़छाड़ करना, किसी का बुरा सोचना, मान लो खड्डा किसी के लिए खोदते हैं उसमें इंसान खुद ही गिरता है। मेरा मानना ये है कि आपका कोई बुरा करता है, आप सिर्फ उस कर्म को काटने की क्षमता रखो, किसी को रिप्लाई देने की कोई क्षमता नहीं, क्योंकि जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है वैसे इस चीज़ का कोई अंत नहीं है। और जब हंडिया उड़ाने का सिस्टम अलग होता है, काला कपड़ा ऊपर बांध के उसके ऊपर कपूर रखा जाता है मांस मदिरा भर के, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। और आशा करता हूं अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भाई साहब मेरे चैनल को, वो बोलते हैं ना कि मेरा काम आपको जानकारी देना, आपका काम है वो बोलते हैं ना कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, शेयर लाइक और कमेंट करना, और हो सके तो स्टार्टिंग से वीडियो देखना। और मैं भी आशा करता हूँ और मैं दुआ फरियाद करता हूँ जो भी भाई बहन इस मार्ग में पढ़ना चाहता है, जब पढ़ा हुआ है, जो सीखना चाहता है, तो सबसे पहले अपने इष्ट देव की साधना से शुरू होना, यानी उनकी सेवा से शुरू होना। साधना नहीं लगानी, पहले सेवा लगानी है। जल्दी इष्ट देव का भी मंत्र मैं दे दूँगा। और आपको बता दूँ कोई भी चीज़ देखने से सिद्ध नहीं होती, आप प्रैक्टिकल करो, छोटी छोटी चीज़ का प्रैक्टिकल करो, जन कल्याण के हित में करो, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जी मेरा 110% विश्वास है। और जल्दी मेरे को बंदे भी चाहिए, और मैं वो बोलते हैं ना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी मेरे को ऐड करने हैं जो अच्छे अच्छे लोग जो कि खुद स्वयं
करते हूँ, जिन्होंने अनुभव ले हो वही बंदों के साथ, क्योंकि मेरे को प्रचार का काम तो उन्हीं को विद्या देनी है, उनमें से ही चुनने हैं बंदे जो उस योग्य होंगे, उनको ज्ञान देंगे। सो जाते जाते जय गुरु गोरखनाथ। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना।